हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है ग्रेवी पनीर। दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको पनीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, खान पान में पनीर और इससे बनने वाले व्यंजनों की खास जगह है। पनीर को दूध को फाड़ कर बनाया जाता है। पनीर बच्चे बड़े सभी को पसंद होता है और इसे बड़े चाव से खाते हैं। पनीर खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे घर पर बनाना भी आसान होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण इसे मीट और अंडे का विकल्प भी माना जाता है। इसलिए वेजिटेरियन व शाकाहारी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। प्रो पनीर जितना खाने में स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। दूध से बनने वाले पनीर में दूध के सारे गुण होते हैं। दोस्तों, पनीर में पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक और सेलेनियम के रूप में विभिन्न खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों, 100 ग्राम पनीर में 98 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इसको खाने से। दोस्तों, पनीर को खाने से हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ने व बचाने में सहायता करता है। दोस्तों, आइए कुछ रोगों के नाम आपको बताता हूँ। दोस्तों, पनीर खाने से दांतों को मजबूत करता है। पनीर हड्डी को भी मजबूत करता है। पनीर फैट को कम करने में सहायता करता है। पनीर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पनीर कैंसर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पनीर खाने से गठिया के रोगों होने वाली परेशानी को दूर करता है। पनीर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पनीर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक है। दोस्तों, पनीर को हमेशा ताज़ा ही उपयोग करना चाहिए। घर में बना पनीर ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वह साफ़ सुथरा होता है। दोस्तों, आशा है कि आपको पनीर के बारे में दी हुई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, ग्रेवी पनीर। दोस्तों, ग्रेवी पनीर बनाने के लिए हमने सामग्री ली है। आप सामग्री को अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वह मसाले को भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हमने लिया है 500 ग्राम पनीर व आधा किलो। मसाले में दोस्तों रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, तेज पत्ता, साबुत जीरा और काली मिर्च लिया है हमने। काली मिर्च और जीरा पाउडर। दोस्तों, यहाँ पे 5 प्याज, इसको बारीक काट लेंगे। 4 टमाटर, इसको हम बारीक काट लेंगे। 1 से 2 लीटर पानी, सरसों का तेल। दोस्तों, हम यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। आप इसके जगह पे कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया के पत्ते, 6 से 8 लहसुन की कली, आधा टुकड़ा अदरक, 6 से 7 हरी मिर्ची। दोस्तों, पनीर के टुकड़े को पीसीस में काट लेंगे, क्यूब के आकार में। दोस्तों, पनीर के लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला।
हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता डाला हमने। हमारा तेज पत्ता ब्राउन हो गया। अब हम इसमें कटे हुए स्लाइसिस में अदरक डालेंगे। दोस्तों अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। अब साबुत मिर्ची हरी वाली डाल दें और इसको फ्राई करें। दोस्तों हमारी मिर्ची फ्राई हो गया है, मिर्ची अदरक। अब उसमें बारीक कटे हुए प्याज डालें और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनें। दोस्तों इसको प्याज को भूनने हल्का ब्राउन होने तक। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें और इसको मिक्स करें। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालें और मिक्स करें। दोस्तों हमारा प्याज टमाटर पक गया है। अब हम इसको ग्रेवी बनाने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर की मदद से इसको पीस लेंगे। दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए आप इसमें पनीर के 100 ग्राम टुकड़े डाल दें, जिससे कि हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। दोस्तों हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसको पनीर के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच छोटा साबुत जीरा डाला। हमारा जीरा चटक गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें दोस्तों हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर प्याज का हमने ग्रेवी बनाया था मिक्सी में पीस के, उसे इसमें डाल के 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों प्याज व टमाटर का पेस्ट कढ़ाई में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएं। दोस्तों हमारा पेस्ट व ग्रेवी तैयार हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। दोस्तों मसाले को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है इसमें पेस्ट में डाल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा पानी डालें और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस पकाएं। दोस्तों गैस का फ्लेम कम होना चाहिए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। दोस्तों ये देखिए हमारे ग्रेवी के लिए मसाले में कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च व जीरा पाउडर डाल के इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों हमारी ग्रेवी का मसाला तैयार हो गया है। दोस्तों मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 कप। दोस्तों आपको ग्रेवी कैसे चाहिए उसके अनुसार आप इसमें पानी डालें। हमने इसमें 3 से 4 कप पानी डाला है, छोटे कप।
देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ गया है और कलर भी आने लग गया है। दोस्तों अब इसमें पनीर को, कटे हुए पीसीस को डाल दें और इसको डालने के बाद इसको मिक्स करें और 5 मिनट के लिए इसको पका लें, जिससे कि ग्रेवी हमारे जो है पनीर के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा पकना शुरू हो गया है। इसको धनिया पत्ता डालने के बाद इसको मिक्स करें और 2 मिनट के लिए इसको पका लें। ये देखिए हमारा ग्रेवी पनीर हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे और इसको कुछ डेकोरेशन कर लेंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। दोस्तों आप इसमें गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों आप भी अपने घर में ग्रेवी पनीर बनाइए, आप भी खाएं, वह अपने परिवार और दोस्तों को भी खिलाएं। दोस्तों आपको हमारी ग्रेवी पनीर की रेसिपी कैसी लगी है ये हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेरी रसोई को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें।